मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसी विस्कीज़ को जिनको मैं काफ़ी अंडररेटेड मानता हूँ। अंडररेटेड बोले तो मुझे लगता है इनको ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए। और फिर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी ओवररेटेड विस्कीज़ के बारे में जिन्हें मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। ठीक है, सो नंबर 1 विस्की जो मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं जिसके बारे में, लेकिन वो इतना डिजर्व नहीं करती। इस विस्की का नाम है ब्लू लेबल। जी हाँ, ये विस्की सिर्फ अपनी प्राइस के लिए जानी जाती है। ये 22,000 रुपये की मैंने ख़रीदी थी। लेकिन इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है तो बस सिर्फ ये अच्छी सी 1 लीटर की बॉटल। बट ओवरऑल आई फील ये बहुत ओवररेटेड विस्की है। ठीक है, अनसब्सक्राइब मत करना, पर जैक डैनियल्स बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इस ड्रिंक में बेसिकली एंट्री लेवल ड्रिंक है। अगर आप एंट्री लेवल ड्रिंकर है बनना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ विस्की लेके आना चाहते हो, तो आप जैक डैनियल्स ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या अच्छी बात है, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, इसका हाई ठीक ठाक है, ये काफ़ी फ्यूमी और तेज़ाबी है, इसमें बहुत स्पिरिट है, भरा हुआ स्पिरिट से ये ड्रिंक। लेकिन वो इसकी नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसका ये इसलिए है क्योंकि अगर आप ये विस्की पी रहे हैं, सुनिए ठीक से सुनिए, आप इसको पानी और आइस के साथ मिक्स करेंगे, अच्छी नहीं मिक्स होगी। ये केवल कोक में मिक्स हो सकती है। तो ये एक मिक्सर विस्की मैं इसको मांगता हूँ, एक एज अ मिक्सर विस्की। अपने आप में अगर आप जैक डैनियल पियेंगे तो 2-3 ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं पी सकते। तो अगर आपने लंबी रेस खेलनी है, लंबी इनिंग खेलनी है, जैक डैनियल इज़ नॉट योर फ्रेंड। यही जिम बीम है जैक डैनियल्स का फर्स्ट कज़न। ये भी विस्की बहुत बहुत कोर्स है, मुझे बहुत दिक्कत होती है विस्की पीने में बिकॉज ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग विस्की शायद मतलब इसमें लिखा तो इसका है 42.8%, पर जब पीते हैं तो पता चलता है कितनी हैवी है ये। सो बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर गोइंग टू हैव दिस। आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज अगेन आइस एंड वाटर कितनी पी लोगे आप, 2-3 पी लोगे, उससे ज़्यादा नहीं पी पाओगे। एटलीस्ट मैं नहीं पी पाता, तो मेरे लिए ये ओवररेटेड है। और आप लोग बहुत बात करते हो इसकी, पता नहीं क्यों। अगली विस्की जो मुझे बहुत ओवररेटेड लगती है वो है मैकडॉनल्ड्स नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है कि इस विस्की में एक्चुअल में कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, बस लोगों ने इसको बढ़ावा दिया हुआ है, स्पेशली हिंदुस्तान में। कोई इतनी ग्रेट विस्की नहीं है। मैं आज तक कतराता था इसको कुछ कहने के लिए बिकॉज मुझे लगता था सब मेरे पीछे आएंगे, आ जाओ फैन बन जाओ। बट ये विस्की बिल्कुल बेकार है। मैकडॉनल्ड्स नंबर 1, ये कभी ट्राई मत करना। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं आपका, बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है। तो अगली विस्की जो मुझे ओवररेटेड लगती है वो है स्टर्लिंग रिजर्व B10। बहुत ओवररेटेड है, कोई इसमें इतनी खास बात नहीं है। ये दाम इसका ठीक ठाक है। उसके अलावा अगर आप बहुत ही कम बजट में देखना चाहेंगे तो 400 में इसका आई थिंक हाफ आता है स्टर्लिंग रिजर्व B10 का। मैं नहीं कह रहा बैड विस्की है, बट ओवररेटेड है। मैकडॉनल्ड्स भी बैड विस्की नहीं है, बट ओवररेटेड है। रॉयल ग्रीन ये मेरे ख्याल से 125 रुपये की आती है, ये इतना सा क्वार्टर। ये उसी पर्पज़ के लिए, अगर आपको क्वार्टर में बस सेट होना है तो आप जरूर रॉयल ग्रीन पी सकते हैं। इसमें एक बहुत ही आर्टिफिशियल टेस्ट है, बहुत ही आर्टिफिशियल आयोडीन टाइप स्वीटनेस है जो बिल्कुल इंडस्ट्रियल है, बिल्कुल उसमें ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। और अगली विस्की जिसका आप लोग तो बहुत बड़े फ़ैन है, लेकिन ऑफिसर्स चॉइस, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ ऑफिसर्स चॉइस के बारे में, मतलब वेरी ओवररेटेड। कई लोगों को पसंद है, लेकिन ये केकड़ा है देती है बिल्कुल, वो वाला है। अगर आपको पसंद है बिल्कुल ड्रग लाइक गंदा सा है, तो ऑफिसर्स चॉइस आपको लिए सही है। बहुत ही हार्श विस्की है, पता नहीं इसका ये टेस्ट, स्मेल भी इसकी बड़े साल हो गए, स्मेल में भी वही तेज़ाब लहूल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल चौक, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलने वाला था कुछ। एनीवेज ऑफिसर्स चॉइस को अवॉइड करिए, स्टर्लिंग रिजर्व को भी अवॉइड कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 से आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 के लिए सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप वुड नोट ट्राई कर सकते हो। और मैं विस्की है जो अंडररेटेड है, मैं उसको मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, तो आप प्लीज़ उसके लिए बने रहना। जो विस्की यहाँ पे नहीं है और मुझे ओवररेटेड लगती है वो है ब्लेंडर स्प्राइट नॉर्मल वाली। रिजर्व वाली ठीक है, ब्लेंडर स्प्राइट जो नॉर्मल वाली विस्की है वो आपको हेडेक देती है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है। ब्लेंडर स्प्राइट केवल इसलिए फेमस हुई है बिकॉज कॉलेज के बंदों ने इसको बड़ा फेमस किया हुआ है, इंजीनियरिंग के बंदों ने इसको बड़ा फेमस किया हुआ है। जो एक लेवल है 20 ईयर्स ऑफ एज टिल अबाउट 24 ईयर्स ऑफ एज, उनको बीपी बहुत पसंद है। उनको लगता है यार बीपी में कुछ बात है। जो विस्की में अभी आ रहे हैं, उतर रहे, आपने भी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत की होगी शायद। Many of you must have started the blender Sprite, but is it actually deserving of the accolade we give it? I don't know, man. Because कोई redeeming quality नहीं है उसकी। एक quality होनी चाहिए उसमें कि यार चलो ये विस्की में ये बात है इसलिए मुझे पसंद है। टीचर्स हाईलैंड में एक आर्टिफिशियल पीट है तो मुझे पसंद है।
बट क्या मैं एक्चुअल में ऑफिसर्स चॉइस, स्टर्लिंग रिजर्व, B10, मैकडॉवल्स नंबर 1 और ब्लेंडर स्प्राइट के बारे में मैं कह सकता हूँ कि क्या इनमें कोई चुनिंदा ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे को मतलब सोचने लगता है हाँ यार इस विस्की में ये बात है। तो ऐसा कोई पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट नहीं है। जो कॉलेज में जूनियर्स होते हैं शायद वो सीनियर से प्रभावित होकर ब्लेंडर स्प्राइट ले आते हैं, बट कुछ भी नहीं रखा ब्लेंडर स्प्राइट में। हाँ, अगर आपकी फेवरेट विस्की है तो शेक हैंड्स, मैं जल्दी उसका रिव्यू करूँगा दोबारा से, बिकॉज जिसको मैंने 2 साल हो गए यार ब्लेंडर स्प्राइट पिए हुए मुझे, सो आई वांट टू रिव्यू इट वंस मोर। देखना है उसमें एक्चुअल में भी कुछ रोमांस है या सिर्फ सिरदर्द है। सिरदर्द की तो दुकान है वो, अब सिरदर्द तो मैं लेने को तैयार हूँ। अगली विस्की है जिसको लोग काफ़ी ओवररेट करते हैं, सोलन गोल्ड। अगर आप कह रहे हो क्या ओवररेट करते हैं, मैं तो बात भी नहीं करता इसके बारे में। शायद मेरा विस्की चैनल है तो मुझे काफ़ी लोग आके इसके बारे में बात करते हैं, बट सोलन गोल्ड इज़ नॉट गुड एट ऑल। बहुत ही अजीब सा जूस टाइप टेस्ट है। ऐसा लगता है किसी ने अपने हिल्स में बनाया है अपने घर पे, बाल्टी में डाल के। ये उस तरीके की विस्की बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसमें भी वो इतना शेरी, इतना वो डाला हुआ है इन्होंने, आर्टिफिशियल वो रेड वाइन सब डाल दिए इसमें, मत लेना। और एक और बात मैं कह दूँ आप सबको, इंद्री को हाल ही में अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट विस्की ऑफ ऑल टाइम। यार मैंने तो इंद्री 2-3 बार पी है, एक बॉटल ख़त्म की है एक, पर मुझे इंद्री में भी कोई ऐसी रिडीमिंग क्वालिटी नहीं लगी। चलो इसको हम मान सकते हैं कि नीदर अंडररेटेड नॉर ओवररेटेड, बट अ लिटिल ओवररेटेड आई वुड वांट टू से। इसलिए बोलूँगा लिटिल ओवररेटेड बिकॉज उसमें भी वो बात नहीं है। कई लोग आप में से इंद्री जाके लेके आएंगे और फिर मुझे ग्रुप में मैसेज लिखेंगे या मैसेज लिखेंगे कि यार गवर इसमें कोई बात नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी ओवररेटेड है ये। बट बुरी विस्की नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स नॉट अ बैड विस्की। बट इंद्री जब आप पीते हो ना तो एक ऐसा तीखा पेपरी आपको आफ्टर टेस्ट आएगा जो आपको पसंद आ ही नहीं सकता यार। कोई भी उसको पी के नहीं कह सकता यार मज़ा आ गया, यार मज़ा आ गया। अगर आप आइस और वाटर ऐड करते हैं ड्रिंक में, इंद्री आपको पसंद नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप आइस एंड वाटर ऐड नहीं करते जैसे मैं ऐड करता हूं, तो शायद एक 4,600 रुपये की विस्की में कोई अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, लेकिन पॉल जॉन बोल्ड में सिर्फ एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत ज़्यादा आपको हाई कर सकती है। इसमें 46% ABV है शायद और 80.5 प्रूफ। चलो वो तो ठीक है, बट इट हैज़ नो गुड टेस्ट। अगर आप नीट ड्रिंकर है जो 2-3 विस्की पीते हैं तो आप पॉल जॉन बोल्ड को अपना लीजिए, बट ये विस्की कंप्लीट फेल है। दिस इज़ द हेंचमैन और द हेड ऑफ ऑल ऑफ द बैड ओवररेटेड विस्कीज। यार ये कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, सॉरी। ओवररेटेड विस्की है। तो अभी मैंने दिखाई आपको सोलन गोल्ड, इंद्री बॉटल नहीं दिखाई, बट बात करी ब्लेंडर स्प्राइट, ऑफिसर्स चॉइस, रॉयल ग्रीन, स्टर्लिंग रिजर्व, B10, मैकडॉवल्स नंबर 1, पॉल जॉन बोल्ड, और उधर मैंने रखी है 3 बोतलें जो आपको दिखाई थी, जैसे कि ब्लू लेबल जो ओवररेटेड है। एंड अब देखिए, आप में से कई लोग मेरे जैसे हो सकते हैं, मतलब आपको ये लग सकता है कि लोग चाहे किसी चीज़ को A कहे या B कहे, आप खुद फाइंड करना चाहेंगे। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं लोगों की सुनता ज़रूर हूँ कि ये लेके आइए वो लेके आइए, बट end of the day this video is completely impartial and I try to be neutral because I have purchased all of these with my own money. तो हाल ही में मैं लेके आया था Balvenie, this is the Balvenie Doublewood H12. I got this from G Town Gurgaon और I think ये 5 या 6 हज़ार रुपये की थी। But again this whiskey is again one of those whiskey जो आप सिर्फ नीट पी सकते हैं। नीट पी के you can be one of those neat people, You can be a very cool guy if you have the neat one, But I am not that cool guy. I am the ice and water guy. So I need to be cool with ice and water. Balvenie 12, don't ever waste your money on this. Because why? Honestly मुझे याद भी नहीं, बट हाँ इसमें भी शेरी है, और शेरी हर विस्की को बर्बाद करता है। ये गोल्डन रूल है, हर विस्की को बर्बाद 2-3 चीज़ें करती है। एक शेरी और एक स्पाइसी टैंगी मैरिटाइम टाइप आफ्टर टेस्ट बिल्कुल ख़राब करता है। इसमें शेरी है, ये बड़ी कंफ्यूज सी विस्की है, बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है ऑफ द प्रेज इट गेट्स। एक साल हो गया इस बॉटल को बैठे हुए और अभी भी ख़राब है। जी हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं ओकन ग्लो का रिव्यू करिए, ओकन ग्लो का रिव्यू करिए, पर मुझे ये कभी पसंद नहीं आई है। ये इतनी आर्टिफिशियल, इतनी
इतनी आर्टिफिशियल विस्की है कि इसमें ये कोशिश भी नहीं करती बिल्कुल भी जेन्युइन होने की। इन्होंने खाली अपने ये अच्छा सा पैकेजिंग वगैरह कर रखा है, बाकी इसके अंदर जो चीज़ है बहुत ही एवरेज विस्की है, जो सिर में दर्द इतना बुरा देगी आपको, इतना गंदा हैंगओवर देगी। एंड ओवरऑल कुछ बात अच्छी नहीं है इसमें। 800 रुपये की ये बॉटल आती है शायद, फुल बॉटल 750 मिलीलीटर की, लेकिन मैं कहूँगा इससे दूर रहना, बिकॉज ये वही एवरेजनेस है जो ब्लेंडर्स प्राइड में है। इसमें भी कोई ऐसी दिलचस्प चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल as good as people tell you. I would say avoid at all costs. Very overrated. Probably nowadays the most overrated out of all these whiskies. Whiskies बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मेरी चॉइस अलग हो सकती है, इसीलिए हम सोसाइटी में हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ कह रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइए, लड़िए और बताइए मुझे। I won't mind it, you know. I will take it on the chin. If you don't think I know anything about whiskey, shabash, you're on the right track. This is a highly underrated whiskey, Red Label, क्योंकि ये दिल्ली में 1700 रुपये की आती है। I think it's a beautiful drink. It has the perfect synopsis or amalgamation of spice and floral note, rich orchard notes, and this is an entry level whiskey. अगर आप ड्रिंक करने की शुरुआत करना चाहते तो क्यों ना आप रेड लेबल से ट्राई करिए। इसका आई थिंक इसमें रिचनेस थोड़ी मिसिंग होगी, लेकिन इट मेक्स अप फॉर द रिचनेस विथ इट्स सेकंड और थर्ड ड्रिंक फील। दिस इज अ heavy ड्राइवर्स विस्की, you know, you will really enjoy this. The second whiskey which I think is underrated is Grant's Triple Wood, 1750 rupees in Delhi. Very underrated whiskey. सो दो विस्कीज़ मैंने मेंशन करी है जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अंडररेटेड मेरे ख्याल से। ग्रैंड्स के लोगों ने पी भी नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं वो जाके कुछ और ले लेंगे। शायद रेड लेबल भी ले सकते हैं, मुझे रेड लेबल अंडररेटेड लगती है बिकॉज उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। मैं खड़ा हूँ उसके लिए, और ग्रैंड्स के लिए भी मैं ट्रिपल वुड के लिए भी मैं खड़ा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी अंडररेटेड विस्की। एक और विस्की जो बहुत अंडररेटेड है, अगर आपको जेन्युइन वाली बॉटल मिल जाए, वो है विलियम लॉसन। विलियम लॉसन में कुछ बात है, कुछ तबीयत है, कुछ कर दिखाने की चाहत है। आई रियली लाइक दिस विस्की। सो अगेन इट इज़ वेरी अंडररेटेड एंड वेरी प्राइस। मतलब वन नेगेटिव ऑफ दिस विस्की इज विल गिव यू अ बैड हैंगओवर एंड यू माइट गेट अ हेडेक द नेक्स्ट डे फॉर श्योर, बिकॉज ये हैंगओवर देगी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको, बिकॉज में इंग्रेडिएंट्स थोड़े मतलब शायद मामूली यूज़ हुए, बट विस्की पी रहे हैं यार हम। कोई यहाँ पे वी नॉट एट द फोर सीजन्स, राइट। ओके, द नेक्स्ट विस्की आई वॉन्ट टू मैंशन, अभी मैंने 3 अंडररेटेड विस्कीज़ की बात करी थी, रेड लेबल और ग्रैंड्स ट्रिपल वुड, एंड अगली विस्की जिसको मैं अंडररेटेड मानता हूँ, ये आपके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा, पर वो है ग्लेनलिवेट 12। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो कई लोग कहते हैं अच्छी विस्की ज़रूर है, लेकिन इसको जो दर्जा मिलना चाहिए वो इसको नहीं मिलता। मैं पिछले 6 दिनों से लगातार, कोई घर पे शादी थी तो मैं 6 दिनों से लगातार पी रहा हूँ, एंड आई हैव हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स इन द लास्ट 5-6 days, अ लॉट, बट नथिंग बीट्स द ग्लेनलिवेट 12। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड विस्की, एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट आउट देयर, प्रॉब्ली द बेस्ट ग्लेनलिवेट। हाँ 15 आती है, बट ये 12 का जो प्राइस रेंज में आती है, आई थिंक इट्स परफेक्ट। अगर ये आपको 4000 रुपये की भी मिल रही है, आप लेके आइए, बिकॉज इसमें वो बात है, वो रिचनेस है, वो क्वालिटी है, इसमें कई सारे ढंग है, कई सारे स्वरूप है, एंड वही आई थिंक काफ़ी सारे पैलेट्स को अच्छा लगेगा ये। अगर आपको स्मोकी विस्की पसंद है लेकिन आपको स्मोकी विस्की नहीं पीनी, गेट दिस। अगर आपको फ्लोरल पसंद है, गेट दिस। इफ़ यू लाइक अंडरस्टेटेड विस्कीज, गेट दिस। इफ़ यू नॉट मच ऑफ विस्की ड्रिंकर, गेट दिस। इफ़ यू आर अ बिग टाइम विस्की ड्रिंकर, गेट दिस। दिस इज़ वेरी गुड। एनी नेगेटिव ऑफ दिस? नन। मुझे जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड बहुत अंडररेटेड लगती है, बिकॉज आई थिंक फॉर द प्राइस रेंज इट्स परफेक्ट। कल मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि उनको ब्लॉन्ड ज़्यादा पसंद है ब्लैक लेबल से, तो उस वक्त मैंने सुन लिया, बट अगर मेरा भी सामने खड़े होता मैं पूछता क्या इसलिए पसंद है, बिकॉज ब्लैक लेबल थोड़ी ज़्यादा महंगी है। ब्लैक लेबल इस वीडियो में नहीं आने वाला, बिकॉज ब्लैक लेबल को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है डिजर्व करता है वो। आर्टबैग 5 वेरी वेरी अंडररेटेड विस्की, ब्यूटीफुल विस्की। क्या इसमें बात है, ये 4-5 हज़ार रुपये की बोतल आती है, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड विस्की जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा अभी। आर्टबैग 5 ये 5 years वाली सिंगल मॉल्ट है।
इसका क्या टेस्ट है, ये स्मोकी विस्की है, बट इसमें भी थोड़ा बहुत पेपर का अंदाज़ है, लेकिन घटिया वाला नहीं है, बहुत अच्छा वाला अंदाज़ है। गेट दिस विस्की, इट विल इम्प्रेस यू सो मच, आपको और कोई विस्की पीने का दिल नहीं करेगा। वो होती है विस्की जिसको आप पियो तो आपको दिल करता है यार बस यही पीता रहो और कोई नहीं। ग्रीन लेबल, ये बॉटल खाली है इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा, 15 ईयर्स वाली आती है ये ग्रीन लेबल। ग्रीन लेबल क्यों इतनी अंडररेटेड है? बिकॉज इसमें 4 सिंगल मॉल्ट्स है भाई, सिंगल मॉल्ट टैलिस्कर, लिंकवुड, क्रैगनमोर एंड कलीला। तो 4 सिंगल मॉल्ट्स को एक मास्टर ब्लेंडर ने मिक्स किया है। 4,500 रुपये की हम गुड़गांव जेन्युइन बॉटल टू गेट इट। आई रियली लव दिस विस्की। और 4 जो इन्होंने सिंगल मॉल्ट्स को किया है वो स्कॉटलैंड के हर एक एरिया से है। कलीला अपनी वो होगी, आइले होगी, टैलिस्कर ऑफ कोर्स यू हैव टैलिस्कर, पीटी, लिंकवुड एंड क्रैगनमोर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड। सो गेट दिस बॉटल, वेरी अंडररेटेड विस्की, बहुत मुश्किल से मिलती है, ये हमेशा सोल्ड आउट होती है, बहुत अंडररेटेड है, गंदा हैंगओवर देती है, पर विस्की हर विस्की गंदा हैंगओवर देती है, यू नो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड विस्की, रॉयल चैलेंज। यहाँ पे लिखा है मैच्योर्ड इन चार्ड अमेरिकन ओक कास्क्स। सो आई रियली लाइक दिस विस्की मैन। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है, वनीला, क्रीमी, फ्रूटी। मैंने जब पहली बार पी थी आई थिंक पूरी ये ख़त्म कर दी थी मैंने बॉटल। ओह, ख़त्म हो गई है। एनीवेज, रॉयल चैलेंज आई हाईली रिकमेंड बिकॉज इस प्राइस रेंज में बादशाह है ये। 500 रुपये वाले प्राइस रेंज में रॉयल चैलेंज बादशाह है सबका। सो गेट द रॉयल चैलेंज, बट मेक श्योर यू गेट फ्रॉम दिल्ली, नॉट फ्रॉम गुड़गांव। जस्ट अ डिस्क्लेमर गाइज, नो हेटरेड टू एनीबडी। अंडररेटेड विस्कीज की हम बात कर रहे हैं तो ग्रैंड्स की मैं मेंशन कर चुका हूँ, विलियम लॉसन मेंशन कर चुका हूँ मैं। ऑल सीजन्स इज़ वेरी अंडररेटेड मेरे हिसाब से। ऑल सीजन्स को और प्रशंसा मिलनी चाहिए पर मिलती नहीं है। उसका जल्द ही एक और रिव्यू आएगा। दीज वर सम अंडररेटेड विस्कीज एंड ओवररेटेड विस्कीज। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका मैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। आई होप यू एंजॉयड मी स्टैंडिंग अप टुडे फॉर अ चेंज। ये जैकेट पहन के मेरे को गर्मी लग रही है अब यार, बिकॉज इधर भी फुल स्लीव, इधर ही फुल स्लीव, बट आई बीन ड्रिंकिंग सो मच, दैट्स वाई गर्मी लग रही है। चलो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल सी यू व्हेन आई डू। पीस आउट।